हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड कैम्प क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि आईआईटी जैम का एग्जाम आपका क्या होता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या क्या है, कैरियर ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखनी है, उन सभी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो चाहते हैं आईआईटी में एडमिशन लेना, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना और अपनी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट करना। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, बीएससी सेकंड ईयर में हैं या बीएससी थर्ड ईयर में, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आईआईटी जैम की, आईआईटी जैम स्टैंड्स फॉर जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी, जो आपका कंडक्ट कराया जाता है आईआईटीज और आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा। और जो है इसके द्वारा आपका एडमिशन होता है आईआईटीज, आईआईएससी एंड अदर टॉप इंस्टीट्यूट। देयर आर 51 इंस्टीट्यूट जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है आईआईटी जैम क्रैक करने के बाद। अगर हम आईआईटी जैम की बात करते हैं तो पर्पज क्या है इस एग्जाम का, देखिएगा। आईआईटी जैम का पर्पज होता है आपका कि अगर आप एमएससी करना चाहते हो आईआईटीज या आईआईएससी, और जो मैं आपको 51 इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, तो उसमें अगर आपको 2 ईयर का एमएससी प्रोग्राम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो इसके एडमिशन के लिए एग्जाम होता है। दूसरा, अगर आपको ज्वाइंट एमएससी पीएचडी डिग्री करनी हो उसके लिए ये एग्जाम होता है। तीसरा, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री अगर आपको करनी हो उसके लिए आपका ये एग्जाम होता है। अगर आपको एमएससी एमटेक प्रोग्राम करना हो उसके लिए एग्जाम होता है। अगर इसकी हम बात करें तो कौन जो है इसे ऑर्गेनाइज कराता है, आईआईटी जैम का एग्जाम आपका आईआईटीज, जो आपके टॉप आईआईटीज हैं जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलोर, ये जो है कंडक्ट आपके कराते हैं। जैसे इस बार की अगर हम बात करें 2025 की बात करते हैं तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा 2 फरवरी 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट आपका कराया गया था। अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आईआईटी जैम का आपका एग्जाम होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स और फिजिक्स, इन 7 सब्जेक्ट के लिए आपका आईआईटी जैम का एग्जाम होता है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं आईआईटी जैम की, तो देखिए ऑनलाइन आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस टेस्ट आपका होता है जिसका ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, और अगर हम टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जिन्हें बोलते हैं वे आपके रहते हैं। सेक्शन बी जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिन्हें हम एमएसक्यू बोलते हैं कि आपका एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे, ऐसे सेक्शन बी में जो है आपके क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन सी की अगर बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसे हम एनएटी बोलते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके आईआईटी जैम के एग्जाम के बारे में। ये तो हुआ आपका एग्जाम पैटर्न, कैसा आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, आईआईटी जैम 2025 की हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो आप जो है बैचलर डिग्री इन साइंस, जैसे आप बीएससी हो सकता है, बीटेक हो सकता है, बीई हो सकता है, बी फार्मा हो सकता है, या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल बट मस्ट कंप्लीट डिग्री बाय एडमिशन डेडलाइन। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट रहते हैं वो एलिजिबल रहते हैं इस एग्जाम के लिए, या तो आपने जो है अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रखा हो या ग्रेजुएशन के आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। साथ ही साथ एक क्राइटेरिया और है कि आपका जो जो भी कोर्स चल रहा है ग्रेजुएशन का, तब तक आपका एडमिशन हो, जो एडमिशन की डेडलाइन है तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं तो देखिए कोई मिनिमम परसेंटेज या सीजीपीए रिक्वायर्ड नहीं है, जो अभी आपकी लेटेस्ट गाइडलाइन है। लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से अभी कोई मिनिमम जो है मार्क्स आपके रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके जो है ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन देयर क्वालिफाइंग डिग्री डिपेंडिंग ऑन द आईआईटी जैम पेपर। फॉर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, जिसे हम कह सकते हैं कि या तो 2 साल तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो या जो है 4 सेमेस्टर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो। फिजिक्स की बात करते हैं तो 2 साल तक जो है आपने फिजिक्स पढ़ा हो।
और सेम फॉर अदर सब्जेक्ट जो है रहते हैं। नेशनलिटी की बात करते हैं तो आप जो है इंडियन है या फॉरेनर हैं, कोई भी नेशनलिटी के हैं आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट का जो है वो बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए अभी जो नई गाइडलाइन इशू हुई है उसके हिसाब से नो एज लिमिट फॉर आईआईटी जैम एग्जाम। आईआईटी जैम एग्जाम के लिए आपकी कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। अगर हम आगे चलते हैं कि भाई कैरियर ऑप्शन क्या है, हमने आईआईटी जैम का हम एग्जाम देना चाहते हैं, बट हमारा क्या फायदा होगा उससे, हमारे मतलब लाइफ में क्या प्रोग्रेस होगी, क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। अगर कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं, आफ्टर क्वालिफाइंग आईआईटी जैम एग्जाम, तो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो आपको मिल सकता है एमएससी और ज्वाइंट डिग्री में, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, एमएससी इन आईआईटीज, आईआईएससी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स में जो है आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। जॉइंट एडमिशन आपका एमएससी पीएचडी, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम में भी आपका जॉइंट एडमिशन हो सकता है। साथ ही साथ हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर हम हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटीज, आईआईएससी, आईसर, नाइसर, टिफर, बार्क, पोस्ट एमएससी, मतलब एमएससी के बाद आपको पीएचडी के लिए बड़े ही इजीली इन सब में आसानी से डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी इनटू इंटीग्रेटेड पीएचडी इन आईआईएससी एंड सम आईसर। इन सब में आपको जो है वो डायरेक्ट एंट्री भी पीएचडी के लिए मिल जाएगी। पब्लिक सेक्टर जॉब्स और रिसर्च लैब की हम बात करते हैं तो डीआरडीओ, इसरो, बार्क, सीएसआईआर लैब, आईसीएमआर, ईटीसी, साइंटिफिक असिस्टेंट रिसर्च फेलो रोल के लिए आपको जो है वो असाइन कर लिया जाता है। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करा, अच्छी आईआईटी या आईसर या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन करा, तो उसके बाद जो है आपको हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक असिस्टेंट और रिसर्च फेलो के रूप में असाइन कर लिया जाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बायोटेक इंडस्ट्रीज, डाटा साइंस सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और इन्वायरमेंटल जो आपकी लैब रहती है वहां आपको इजीली जॉब मिल जाती है। मेरे याद है अभी हमारा जो है एक दोस्त था जिसने अपना एमएससी कंप्लीट होते ही इंडस्ट्री में अप्लाई करा और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पैकेज के साथ उसकी जॉब लगी। अगर हम एकेडमिक्स एंड टीचिंग की बात करते हैं, एकेडमिया और टीचिंग की बात करते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल के लिए आफ्टर एमएससी प्लस क्वालिफाइंग नेट और सेट एग्जाम, लेक्चरशिप इन कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप जो है ये अच्छे से आईआईटी जैम की तैयारी करते हो, आप जो है अच्छी जगह से एमएससी करोगे, साथ ही साथ जो है आपका नेट और जो भी आपका स्टेट सेट का एग्जाम होता है वो आपका क्वालिफाई बड़े ही इजीली हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो गया, फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं आप टीचिंग करना चाहते हो प्राइवेट, तो उस रोल के लिए भी एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ स्टडी अब्रोड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एमएससी फ्रॉम आईआईटीज या आईआईएससी ओपन डोर फॉर पीएचडी अब्रोड, यूएसए, यूरोप, जापान विद स्कॉलरशिप। देखिएगा हमारे जितने भी आईआईटी में दोस्त थे उनमें से अगर मैं बात करता हूं तो 50% ने जो है वो फॉरेन से पीएचडी ज्वाइन करी हुई है, और कोई यूएसए में है, कोई यूरोप में है, कोई जापान में है, अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग जगह से पीएचडी कर रहे हैं। और इसके बाद उनकी जो स्कॉलरशिप है वो भी बहुत हैंडसम अमाउंट जो है वो आपको फेलोशिप के रूप में मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया से आप पीएचडी करोगे 37,000 जो है शुरू के 2 साल आपको मिलेंगे, जो बढ़कर आपके जो है 42,000 हो जाएंगे। अगर आपने एमएससी करी हुई है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो पीएचडी के बाद आप दोबारा से पोस्ट डॉक के लिए भी बाहर जा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा एक हैंडसम अमाउंट जो है वो स्कॉलरशिप के तौर पर आपको मिलता है। इसके बाद अगर अदर कैरियर पाथ की हम बात करते हैं तो कोई भाई यूपीएससी सीएससी जो है वो चूज करता है, कोई आईएफएस स्टेट पीसीएस एग्जाम आफ्टर एमएससी जो है सेलेक्ट करता है। कैरियर ऑप्शन में साइंटिफिक जर्नलिज्म, पेटेंट एनालिस्ट, टेक्निकल राइटिंग, इन सब में जो है आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। और अगर आपने आईआईटी जैम की तैयारी करी है तो आपका जो है वो बेसिक मजबूत खुद ब खुद हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपके लिए इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी।
अगर हम इम्पोर्टेंस डेट की बात करते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपके फॉर्म आ जाते हैं, एप्लीकेशन डेट आपकी स्टार्ट हो जाती है। एंड डेट की बात करें तो मिड वीक ऑफ अक्टूबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहते हैं, आपको इसी बीच में अपना फॉर्म भर देना है। एग्जाम डेट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एग्जाम होता है। जैसे 2025 की बात करते हैं तो सेकेंड फेब में आपका जो है वो एग्जाम हुआ था। रिजल्ट की बात करते हैं तो मिड वीक ऑफ मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मई से लेकर जुलाई तक आपका एडमिशन प्रोसेस रहता है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर कितने स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं? देखिएगा, अगर लेटेस्ट डाटा की माने तो लगभग जो है वो 75,000 75,000 स्टूडेंट जो है इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम जो है केमिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो लगभग 15,000 स्टूडेंट ने इस बार अपियर करा था आपके आईआईटी जैम एग्जाम के लिए। सेम अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 13,000 स्टूडेंट ने आपका आईआईटी जैम एग्जाम के लिए अपियर करा था। चलिए भाई, आगे चलते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, देखिए सबका सिलेबस जो है अलग अलग आपका सिलेबस दिया हुआ है। अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका मैक्सिमा, मिनिमा, एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। 10+2 लेवल के आपके ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर आपका टॉपिक दिया हुआ है, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे। गैसियस स्टेट, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एडजॉर्प्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये तो था आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जीओसी, आपका एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी इसके साथ साथ जो है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, आपका जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं तो रिएजेंट्स, रिएजेंट्स। इसके बाद जो है आपका आएगा नेम रिएक्शन, उसके बाद आएगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और साथ ही साथ फोटोकेमिस्ट्री भी आपकी आएगी, फोटोकेमिस्ट्री। इसके बाद जो है आपके हेट्रोसाइक्लिक, या मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। और लास्ट में जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें जो आपका सबसे ज्यादा जरूरी रहता है वो रहता है एनएमआर। एनएमआर जो है आपका सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछा जाता है। तो ये आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर शेप, मेन ग्रुप जिसमें आपका एस एंड पी ब्लॉक आ जाता है, ट्रांजिशन मेटल जिसमें आपका डी ब्लॉक आता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, जो आपका आईआईटी जैम एग्जाम है, आपको पता चला होगा कि आईआईटी जैम एग्जाम आपका क्या होता है, कौन कौन सी डेट आपको ध्यान रखनी है, कब जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, आपको फिल करने हैं। और अगर आप जो है आईआईटी जाने का आपका सपना है, अगर आप जो है 12th के बाद नहीं जा पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, या आप जो है एकेडमिक्स में अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो, पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हो, पोस्ट डॉक करना चाहते हो, तो आईआईटी जेम से अच्छा आपके लिए कोई और एग्जाम नहीं होगा। अगर आप एक बार आईआईटी में चले जाते हो तो भाई आपका बेसिक तो क्लियर हो गया, अगर आपने आईआईटी की तैयारी करी है। उसके साथ साथ वहां जाके भी आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, और आप देखते हो जो आपके क्लासमेट्स रहते हैं उसमें से लगभग आप देखना 50% जो है वो फॉरेन चले जाते हैं। तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईआईटी जेम एग्जाम। और कुछ स्टूडेंट जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ स्टूडेंट उधर आपके चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट गेट एग्जाम क्वालिफाई करके ओएनजीसी वगैरह में चले जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट जियो साइंटिस्ट, यूपीएससी, इन सब की तैयारी करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फॉर आगे इसी तरह की आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।